रोटी सब्जी। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। सीधी जिला से हूँ, मध्य प्रदेश से। और मेरा भी 20 अक्टूबर 2023 को एक बस खाई में गिर गई थी, तो मेरा भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया था, जिससे मेरा D11, D12, L3, L4, L5, L6 डैमेज हो गया था। तो मैं 3 महीना तो बेड पे ही रहा और मेरी एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर थी, बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। लगभग 3 से 3.5-4 महीना मैंने फिजियोथेरेपी कराया। फिर मेरे को कैलिपर में हार्ड कैलिपर बनवाया। हार्ड कैलिपर से फिर मैं चलना शुरू किया, तो मैं वॉकर लेके चल रहा। फिर मेरे को जावेद भाई का वीडियो देखने को मिला, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से संबंधित वीडियो था। और मैं उसको देखकर बहुत मोटिवेट हुआ कि आप बिना कैलिपर का जब आप चलेंगे तो इसमें पावर जल्दी बूस्ट हो जाएगा। और मैं 14 जुलाई से अपने पूरे वो वाला कैलिपर हटा के मैं इस कैलिपर पे आ गया हूँ। मुझे जावेद भाई का वीडियो देखकर मोटिवेट बहुत हुआ मैं, और मुझे ऐसा लगा कि ये जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें भी गरीब लोगों का ही कल्याण हो सकता है। फिजियोथेरेपी कराना और सब चीज़ें कराना बहुत काफ़ी हो जाता है, लोगों के पास पैसा हो नहीं हो सकता, तो ये कम से कम इतना मदद करते हैं लोगों को इस रिकवरी चैनल के द्वारा, लोगों को कम से कम मदद कर देते हैं। फिर उन्हीं का देख कर वीडियो मैं साइकिलिंग पैडल मंगाया। उससे पहले साइकिलिंग पैडल शुरू किया, फिर उसके बाद मैं ये मिनी ब्रेस लगा के चल रहा था। फिर उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि 1 मिनी ब्रेस आप लगाइए, 1 को छोड़ दीजिए अभी, तो आपका धीरे धीरे पावर बूस्ट होगा। तो मेरी उनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, अच्छे आदमी हैं, और उनका वीडियो आप जरूर देखें, सुनें, और वो जो कहते हैं उनका आप नियमित पालन करें। निश्चित ही आपकी रिकवरी में वो कारगर सिद्ध होगा। और मैं आशा करता हूँ कि उनको वो जो सेवा कर रहे हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा होता है, तो वो जितना हो सके उनकी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देखें, वीडियो देखें, उनकी हर बातों को सुनें, क्योंकि जिसके पास आप बीती होती है वो जो बताएगा वो बहुत अच्छे तरीक़े से बताएगा, आपके रिकवरी में होने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। जैसा वो बोलते हैं, आप रैली बनाइए और उसमें अपना प्रयास करिए। जितना आप प्रयास करेंगे, प्रयास से ही आदमी को चलना आएगा, बाकी कोई दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी की अच्छी आदत को जरूर देखें या अनुसरण करें उसका, कि वो क्या कह रहे हैं, किस समय क्या कह रहे हैं, और जितना हो सके उनको अच्छे से देखकर वो उनकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने रिकवरी का पार्ट बनाएं, और धीरे धीरे आप एक दिन आप रिकवर होंगे, ऐसा विश्वास है। ऐसा प्रभु की भी आशा रहती है, विश्वास होता है। प्रभु को जरूर विश्वास करें। अपने ईश्वर ताला जो भी आपके जिनको आप मानते हैं, भगवान खुदा हो और आपके गुरु हों, कोई भी हो, आपके बंधु हों, सखा हों, सहचर हों, जो भी इनकी सलाह अच्छी लगी आपको और जो आपको मदद करें, जो इस टाइम पे, ये गलत टाइम, इस टाइम पे जिसने आपकी मदद की है, तो आपको भूले नहीं, तो जरूर याद करें। और मेरा ये विश्वास है कि जब आप रिकवर होंगे तो उस व्यक्ति को जरूर ही आशीर्वाद देंगे, और दिल से आशीर्वाद दीजिए उस व्यक्ति को कि जिसने आपको ये राह दिखाया कि कम से कम आप चलने योग्य बन गए। जहाँ आपका शरीर बिल्कुल मिस्त्री हो गया था, डेड हो गया था, निचला पार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था,
ऐसा व्यक्ति जो आपको सलाह दे और आपको बताए, उस बातों को ध्यान रख के सुने, करें, अनुसरण करें और जिनमें जितनी बातों से प्रयास करें। प्रयास से आदमी सफल होता है, चाहे वो कुछ भी छोटा प्रयास। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि शायद ऐसे ही हो रहा था, पर मुझे धीरे धीरे जब मैं साइकिल पढ़ना शुरू किया तो मुझे विश्वास होने लगा। फिर मैं धीरे धीरे ही कैलिपर हटाया और कैलिपर हटा के मैं ये काम शुरू किया हूँ। अब देखता हूँ आशा और विश्वास से मैं काम शुरू करेंगे। जावेद भाई के लिए बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसी वीडियो बनाई है, आप जरूर देखें, सुने और उनका अनुसरण करें। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र सिंह, सीधी वीडियो से। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। मेरा नाम बीरेंद्र सिंह। मेरा और मेरी माता जी का एक सड़क हादसे में बस के द्वारा खाई में गिरने के दौरान खाई में दुर्घटना हो गया था, जिसमें मेरा इंजरी हो गया था। मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का लेवल D11 और D12 था और यल लेवल पे 3, 4, 5, 6 था। जब एक्सीडेंट उस टाइम पर मेरे निचला हिस्सा बिल्कुल शून्य हो गया था, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मुझे एक्सीडेंट घटनास्थल से बिलासपुर रवाना किया गया। फिर वहाँ से मैं रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में सर्जरी कराया। मेरे सर्जरी के दौरान मुझे स्क्रू प्लेट, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि मेरे परिवार को एडवाइस किया था कि अब ये व्हील चेयर लाइकिंग को बना रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं 11-12 दिन हॉस्पिटल में रहा। वहाँ से डिस्चार्ज होकर अपने बहन के घर रायपुर में करीब 3 महीने रहा। तब मेरे पैरों में किसी भी पैर में मेरे दोनों पैर में से एक राइट पैर का नीचे पाउली भी टूट गया था। तो उसमें प्लास्टर लगा हुआ था। फिजियोथेरेपिस्ट आता था, एक पैर को थोड़ा थोड़ा हिलाता था, थोड़ा एक्सरसाइज करता था। धीरे से वो बैठाना शुरू किया मुझे और व्हील चेयर से ले जाकर मुझे एक दीवार के सहारे अपने घुटने के बल से मेरे घुटने में लॉक दबा देता था और मुझे खड़ा करता था। यह समय लगभग 3 महीना मैंने बिताया। फिर जनवरी में मैंने कैलिपर बनवाया, जो फुल वेस्ट कैलिपर हो जाता, जो थाई मसल से और पैरों के नीचे पंजों तक बना रहता है। दोनों पैर में मैंने बनवाया। फिर 2-3 दिन वहाँ ट्राई चलने का। जब मैं खड़ा कराते थे तो मेरी कमर भागती थी, कभी दाएं कभी बाएं हो पाता था। फिर धीरे 10-5 दिन बाद थोड़ा वाकर लेकर घसेल के फिजियोथेरेपिस्ट कहा चलो, चलते थे। बैलेंस नहीं बनता था किसी भी तरीके से। फिर मैं गांव
अपने गृह जिला सीधी पहुंच गया। मैं वहां से बाई रोड एम्बुलेंस में लेट कर आया था। फिर जब मैं यहाँ आया अपने घर में तो रैलिंग बनवाया। रैलिंग बनवाने के बाद फिर मैं धारे रैलिंग में जाता था और पहले शुरू में 15-20 मिनट शाम को और 15-20 मिनट सुबह चलता था। बाकी टाइम जो होता था तो एक्सरसाइज करते थे। फिर मेरा चलने में कैलीपर से रैलिंग में अच्छे से चलने लगा, वो वॉकर लेके चलने लगा। इसी दौरान मैं जावेद भाई का वीडियो देखा जिसमें ये दूसरों को आपको चलना है तो आपको रैलिंग बनाना है और ऐसे चलना है, ज़्यादा चलने पे जोर दो, ज़्यादा चलने पे जो दिन में 2-3 4 बार 5 बार चलो, जितना हो सके उतना चलो। शुरू में और मेरे को लगभग 6-7 महीना, फिर मैं मई में लगभग इनको जब सुना, जब ये बोले 5 बार चलना है, 6 बार चलना है, तो मैं कैलीपर से हर आधे घंटे में चलता था 4 से 5 बार दिन में 5-6 बार चलता था। फिर मुझे एक दिन लगा इस तरह से समय बीता। 8 महीने कंप्लीट हो गए, 9वां महीना चालू हो गया। तो 14 जुलाई को फिर मैंने कैलीपर प्रण किया कि कैलीपर नहीं पहनना है और धीरे धीरे बिना कैलीपर के नी ब्रेस के सहारे चलना है। और मैं 14 जुलाई 2024 आउट कैलीपर नी ब्रेस के सहारे चलना शुरू किया। इसी दौरान मुझे कमेंट बॉक्स पे जावेद भाई का नंबर मिला। मैं उनको मैसेज हूँ और मैं आपका वीडियो देखता हूँ, आप हो सके तो मेरे को कॉल करें। तो फिर उनका कॉल आया कि आप जिस पैर में आपकी लॉकिंग है उस पैर को आप नी ब्रेस लगाइए और दूसरे पैर को छोड़ दीजिए और रहिए। अचानक से धीरे धीरे आपका पैर जो राइट वाला नहीं लॉक होता वो भी लॉक होना शुरू हो जाएगा। चलता हूँ और ये जो बातें कहते हैं उनको आराम से आप सुना करें दे समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और चलने पे फोकस करें। चलने से ही ज़्यादा, क्योंकि चलना एक मेन मकसद है अपने आदमी को, बाकी सब तो सेकेंडरी मैटर है। जब चलेंगे तब एक्सरसाइज हो जाएगी और जब खड़े हो जाएंगे तो और सब आप लैट्रिन बाथरूम और जो सामाजिक कार्य कर सकेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जितने लोग SISCI पेशेंट हैं, स्पाइनल कार्ड इंजरी, वो सब ये वीडियो इनका देखा करें, चैनल सब्सक्राइब करा करें और लाइक कमेंट किया करें, बढ़ा करें कि हाँ बहुत लोगों ने मेरी सलाह मानी है और उसी से प्रैक्टिस होता चला जाएगा, जिससे आपके जीवन में जो
अब सुविधा हो रही है, वो धीरे धीरे चलने के लिए अच्छे हो जाएंगे, चलने से अच्छे हो जाएंगे, चलने से को द्वारा किया करेंगे और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान ने जो हमसे जो हो गया हमको और रोज स्मरण करें उनका, मनन करें, चिंतन करें कि भगवान इस आपदा विपत्ति में हमारा मनोबल ऊंचा करें और जावेद भाई को दिल से को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, इससे लोगों का जीवन सुधार की तरफ जा रहा है। जो भी व्यक्ति इस SCI पेशेंट है उनका पूरा परिवार और हर तरह से आर्थिक सामाजिक तंगी आ जाती है, उससे निजात मिल सके अतः और इस कभी इस तरह आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें, इनका भी मनोबल ऊंचा रहेगा और ये नई वीडियो बनाते रहेंगे और नए टिप्स जो चलने का तरीका है, एक्सरसाइज का तरीका है वो देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सीधी जिला का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने प्रैक्टिस में जरूर ध्यान दें। रेगुलर जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध है उसका थोड़ा उपयोग करें, में सहायक हूँ और स्वस्थ की ओर अग्रसर हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ राजस्थान से। 1 महीने पहले आपसे बात हुआ था। हाँ दिनेश बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, कैलिपर पहन के मैं वो रेलिंग बनवाया है। हाँ इनमें मैं जितना घूमता हूँ रेलिंग में, हाँ तो अभी ठीक है, घूम जाता हूँ। बाकी वो आते हैं ना, वो पैरों का ऐसे ही मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ तो पैरों में सेंस है नहीं अभी तक। नहीं तो अभी टाइम लगेगा, इतने जल्दी थोड़ी। अभी तो यार आप तो 1 महीना कुछ दिन से अभी मेहनत कर रहे हो। हाँ, टाइम लगेगा, इतना आसान थोड़ी है यार। यहाँ तो जीवन भर के लिए आदमी बर्बाद हो जाता है। हाँ तो सही है तो। हाँ, और इस धरती पर ऐसा कोई उपाय नहीं। अगर कोई आपको दावा ठोक रहा है या ठोकेगा कभी कि मेरे पास आ जाओ, ऐसा कुछ कर लो, करवा लो तो 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में ठीक होगा, तो या ऐसा कोई एक्सरसाइज कर लो तो रिकवरी आ जाएगा, तो ऐसा बकवास करने वाला पहले से 5 साल 10 साल से बिस्तर पे वो खुद पड़ा होगा। जो ऐसा बकवास करता होगा वो खुद पहले बिस्तर पे पड़ा होगा, पहले खुद रिकवरी नहीं लेके आ रहा हो अपना, और या नहीं तो कोई दूसरा आदमी होगा तो पैसा आपका लूट लिया जाएगा उधर। हाँ सर, क्या बात, मैं जब खड़ा रहता ना तो कमर पे बहुत लोड पड़ता है और कमर दर्द कर रहा है। हाँ तो दर्द करेगा, कमर में दर्द, पैरों में भी दर्द हो सकता है, झटके, खिंचाव, ऐंठन, टाइटनेस, घबराहट, और वो नहीं होता है तो अब आगे भी होने लगेगा। तो रोना नहीं है भैया, मेरे को पहले तो नहीं हो रहा था और अभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिकवरी आ रही है तो मुझे तो फायदा होना चाहिए। तो मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। पहले मेरे झटका नहीं लगता था, अब झटका लगने लग गया है, और पहले ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, अब भैया अब होने लग गया। लग रहा मुझे कि जिस दिन से चलने लग गया हूँ जब से, तब चलने की वजह से मुझे ऐसा लगना है। फिर आपसे नहीं हो पाएगा, फिर आप बेड रेस्ट करने में आपको फायदा है, आप नहीं रिकवर कर पाओगे फिर। क्योंकि जैसे जैसे आपकी रिकवरी आएगी, आपका दिमाग का सोच नीचे के अंगों को महसूस करने लग जाएगा
तो वो दिक्कत आपका ज्यादा फील होगा, ज्यादा दुख दर्द होगा। जैसा कि बात बताऊं कि एक आदमी अंधा पड़ा हुआ है तो उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा कि उसकी बीवी कहाँ है, उसका बच्चा कहाँ है और उसका मोबाइल किधर पड़ा हुआ है, उसका कुछ का सामान कहाँ पड़ा हुआ है। अंधा आदमी को कुछ दिख नहीं रहा है। और हाँ हाँ, और रिकवरी आती है मतलब अंधे को कुछ कुछ दिखने लग गया है तो उसको बीवी भी दिखेगी, बच्चा भी दिखेगा और मोबाइल भी दिखेगा। और जब उसको सॉरी देखो भाई दिनेश, और जब देखेगा अपने आंखों से कि उसकी पत्नी किसी बगल वाले लड़के के साथ में नैन मटक्का कर रही है तो फिर वो गाली भी बकेगा, चिल्लाएगा भी। फिर आदमी सब पागल नहीं, सॉरी देखो दिनेश भाई, फिर आदमी ना दूसरा ये समझता है कि यार पागल हो गया यार, पहले तो ये दिखता नहीं था इसको, ये कितना बिस्तर पे पड़ा हुआ था तो चिल्लाता भी नहीं था, इतना इलाज भी करा दिया इसका, लेकिन अब तो इसको आंख में फायदा होने लग गया, दिखने लग गया, तो साला ये तो पागल हो गया यार, इसको तो अच्छा होना चाहिए, तो ये तो गाली बकने लग गया, पढ़ने लग गया, हल्ला करने लग गया, तो गाली बकेगा ही। अब उसको दिखने लग गया, अच्छा बुरा सब दिख रहा है उसको, और उसकी पत्नी पड़ोसी के साथ खेल रही है तो गाली तो बकेगा वो। हाँ सर, ये मेरे को महसूस तो होता है कैलिपर पेन के देखो दिनेश सॉरी, देखो मेरी बातों को बुरा कभी गलती से मत मानना, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, क्योंकि जब बात समझ नहीं आएगी दिमाग में ना तो आदमी फिर वो रिकवरी वापिस चली जाती है, और रिकवरी कभी नहीं आती है, कंप्लीट इंजरी वाले का कभी रिकवरी नहीं आती है, या जितना लोग का रिकवरी आता है ना ये सब इनकम्प्लीट वाला है, और कंप्लीट वाले का कभी रिकवरी आता नहीं है, और रिकवरी आता है फिर वापिस चला जाता है 6 महीना में या साल भर में रिकवरी आया तो आया, और नहीं तो कभी नहीं आया, और रिकवरी वापिस चला जाता है, क्योंकि आपको बीच बीच में कमजोरियां भी होगी। जैसा कि अगर आपको अभी लग रहा है, खुश है कि भैया आपसे बात हुआ जावेद भैया 1 महीना पहले, मेरा 9-10 महीना हो गया, D11 D11 स्पाइन लेवल का इंजरी है, दिनेश नाम है मेरा, आपसे 1 महीना पहले बात किया था, तो मेरा रिकवरी आ रहा है और मैं आधा घंटा ऐसा चल लेता था, बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अब मैं 1 हफ्ते से 10 दिन से या कुछ दिन से चल नहीं पा रहा हूँ यार, अब तो 5 मिनट भी नहीं चल पा रहा हूँ, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। पहले बहुत अच्छा मैं चल रहा था, आपसे बात हुआ था ना, आज तो मैं सब कैलिपर ले लिया था, सब कुछ कर लिया था, और आधा घंटा चल लिया था, मुझे अच्छा भी लगने लगा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से, हफ्ते 10 दिन 2 दिन से मेरे अंदर कमजोरी आ गई है, मैं अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, या ठीक से पहले की तरह एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, या जो आधा घंटा चल लेता था अब 5 मिनट भी नहीं, लगता है मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया है चलने की वजह से। फिर 10 तरह के लोगों से बात करोगे जो बिस्तर पे पड़े हुए, फिर आपको कह देगा भाई दिनेश तेरा कंप्लीट इंजरी है भाई, और रिकवरी वापिस चली जाती है, तेरा रिकवरी नहीं आएगा। तो मैं गधा बन गया हूँ, और तू भी गधे का बाप बन जा, आजा तो बन जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। नहीं जितनी आप मेहनत करोगे तो ना सॉरी दिनेश भाई, देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बुरा मेरी बात को गलती से मत मानना, क्योंकि बात समझो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि जितना मेहनत तो करना, मेहनत के अलावा और कोई उपाय नहीं है, लेकिन जितना मेहनत करने की, शक्ति लगाने की जरूरत है, उससे 2 गुना ज्यादा सब्र करने की कैपेसिटी पेशेंट के अंदर होना चाहिए। नहीं, मैंने तो इसलिए फोन किया था सर कि वो जो कैलिपर आते ना, हाँ तो अभी कैलिपर पहन के ही घूमू के वो आते हैं ना, वो लगाने पे घुटने वाला निब्रेस। हाँ निब्रेस। हाँ तो देखो दिनेश, ये सब प्रैक्टिकली सोचने की बात है। देखो कैलिपर पैर के पंजों से लेके नीचे और ऊपर जांघों तक के ऊपर के लगते हैं। अब मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो मुझे अंदाज नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि 7-8 किलो से तो ज्यादा वजन होगा उसका, इतना तो हाँ ज्यादा है, 8-9 किलो होगा। हाँ जो भी 7-8-9 किलो 10 किलो जो भी वजन होगा, इतना भारी आप खड़ा होते हो, पूरा लोड कैलिपर पे जाता है, अपने आप को संभालने की ताकत नहीं। वो दिक्कत नहीं है सर, वो लोड मैं कर लेता हूँ कंट्रोल। अरे वो बात नहीं कह रहा हूँ दिनेश सर, आप कंट्रोल कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन वो हेवी सामान लगा हुआ होगा। मैं आपको एक रोबोट बना दूं, आपको सर के लेके पैर के तरह का एक रोबोट बना दूं, आपको रोबोट में घुसा दूं और ताली बजाओ, बल्ले 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 बल्ले, देख डिग्नोस्टिक हो गया, इसका मतलब तो गधे वाली बात हो गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जो नी ब्रेस आप लगाएंगे ना, तो नी ब्रेस वो छोटा होता है 2-3 बितने का, वो घुटने पे लगते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत घुटना मुड़ भी जाएगा फिर भी शक्ति लगा के रोक लोगे तो आप रिकवर में बहुत जल्दी सफल होगे। और शुरू में 2-4 दिन दिक्कत तो होगी, लेकिन आप बहुत अच्छा फील कर पाओगे ना। अरे यार भगवान, इतना बड़ा गधे के जैसा, घोड़े के जैसा गधा मेरे वो कैलिपर लदा हुआ रहता था,
अब मेरा कम कैलिपर तो छोटा रहता है, आप बहुत अच्छा फील होगा आपको मेंटली बहुत अच्छा फील करोगे, तो अच्छा असर पड़ेगा ना, तो फिर मेहनत का असर भी पड़ेगा। तो अभी कैलिपर छोड़ के नी ब्रेस हो तो एक पीस से लगभग 500 के आसपास के आते हैं, 2 पीस आएगा तो 1000 रुपए का आएगा, कुछ दिन के बाद में फिर वो भी छूट जाएगा। हाँ तो निब्रेस का वो मेरे कहाँ से ऑनलाइन में आता है ना सर? ऑनलाइन ही आते हैं वो, अब बाकी बनाए भी जाते हैं कि वो निब्रेस वगैरह। हाँ निब्रेस है ना, वो प्रैक्टिकल भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो जहाँ पे बनते हैं ना, तो वो मतलब कि पैसे भी ज्यादा लग जाते हैं, 3-4-5 हजार रुपए, और लफड़ा हो जाता है उसमें, बेकार हो जाता है फिर। तो है ना, आप ऑनलाइन में ना फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे मिल जाते हैं। हाँ तो आपको है ना मैं फ्लिपकार्ट से लिंक सेंड करता हूँ अभी व्हाट्सएप। हाँ इसी व्हाट्सएप नंबर पे हाँ तो मेरी बात सुनो पहले दिनेश, समझो बात को कि हाँ, उधर लिंक पे क्लिक करोगे तो आप जो वहाँ पे पहुँचोगे ना नी ब्रेस के पास में, तो वहाँ पे ना साइज लिखे हुए आते हैं, ऐसा SML, स्मॉल मीडियम लार्ज। हाँ तो आपको स्मॉल साइज का ऑर्डर करना है, सबसे छोटा S। ठीक है सर। क्योंकि चाहे आपका उम्र 20 साल हो, 25 साल हो, 50 साल हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको स्मॉल साइज ही लेना पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो साइज होता है ना वो बड़ा छोटा का टाइप का नहीं होता है, उसमें जो लॉकिंग सिस्टम का रहता है ना, लॉकिंग सिस्टम का साइज लगाता है कंपनी उसमें। तो अगर वो लार्ज मीडियम ले लोगे ना, तो उसको चिपकाओगे पैर में, तो फिर भी वो फीता लूज पड़ेगा, तो आपको लोड डालोगे ना पैर पे, तो पैर थोड़ा बहुत मुड़ जाएगा, तो संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। इसलिए स्मॉल ही ऑर्डर करना है। ठीक है ठीक है। तो एस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद ऑर्डर करोगे। और दिनेश कि उसमें है ना लेफ्ट राइट लिखा हुआ नहीं आता, तो फिर आप फंस जाओगे कि अरे भैया से तो पूछा ही नहीं मैंने कि लेफ्ट वाला कौन सा लूं, राइट वाला कौन सा लूं। तो उसमें लेफ्ट राइट वाला आता ही नहीं। जैसा कि आप अगर एक पीस लोगे तो उस एक पीस को लेफ्ट में लगा लोगे तो उधर भी लग जाएगा, और अगर उसी को निकाल के राइट में लगाओगे तो उधर भी लग जाएगा। कंपनी ऐसे बनाती है कि वो लेफ्ट राइट उसमें आता ही नहीं है। अच्छा ठीक है। मतलब कि आप 2 पीस लोगे, दोनों पैर में आ जाएंगे, बस ध्यान रखना स्मॉल साइज का लेना, बस वो ध्यान रखना। वो लगभग 500 रुपए के आसपास का एक पीस बनेगा, तो आप डबल लोगे तो 1000 के आसपास का पड़ेगा। और साइकिलिंग पैडल नहीं है तो वो भी ले लो। नहीं साइकिलिंग पैडल है ना सर? लिया था ना आपने? हाँ लिया था मैंने। हाँ तो लिया था, तो वो भी आप दिन में कम से कम 4-5 बार आपको 20 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा ऐसा करके 4-5 बार चलना बहुत जरूरी है। वो आपका फर्स्ट काम है। और सेकंड काम है आपका कि जब टाइम बीच बीच में आपको मिलता है आराम करने के लिए, तो थोड़ा आराम भी करे और साइकिलिंग वगैरह भी 2-3 बार कर लिया करे। इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज बिस्तर पे वाइब्रेट आप करना चाहते हो ना, तो वो सब करते रहा करो। इस तरह नहीं कि पड़े हुए हैं तो पड़े हुए मरीज की तरह नहीं, थोड़ा थोड़ा वो करते रहा करे जो भी करते हैं। और जो भी शादी हुआ ना आपका, शादी हुई है ना? हाँ हुई है। बच्चे हैं? नहीं तो अभी तक तो नहीं है। नहीं तो शादी के कितने दिन हुए थे? शादी इंजरी हुआ था तो? इंजरी हुए ना अभी 11 महीने हुए। यार वो तो मैं समझ रहा हूँ, आपने बताया था कि 10-11 महीना तो हुआ तो लेकिन शादी के कितने दिन हुए? 2 साल। 2 साल नहीं, कोई बात नहीं, शादी भी तो अभी नहीं हुई आपकी, तो बच्चा भी हो जाएगा। कई बार ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई कहने सुनने वाला या कोई जलने जुलने वाला कई बार कह सुनना जाता है कि अब ये दिनेश का जिंदगी खराब हो गया। नहीं मैंने वो आपका जो वीडियो में देखा है और सुना भी है। हाँ कि बच्चा नहीं होगा तो ये वो नहीं होगा। या कई बार ऐसा नहीं, वो इससे ये असर पड़ता है ना, फिजिकल आपके ऊपर असर पड़ेगा ना, तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। फिर आप कहोगे जावेद भैया आपने जैसा ऐसा बुलाया था बताया था, मैं तो सारा काम वैसा किया हूँ, लेकिन कुछ फायदा तो हुआ नहीं, तो फिजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए साइंस आज तक कोई उपाय नहीं निकाल पाया कि पेशेंट को कैसे रिकवर कैसे किया जाए। सही, वो अपने खुद के ऊपर निर्भर करता है। हाँ क्योंकि देखो जो कई बार है ना, क्योंकि चिढ़ने चिढ़ाने वाले आस पड़ोस में ऐसा तक कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पत्नी का नाम प्रियंका है तो ऐसा भी कहा जाता है कि अब तो इसके चक्कर में, दिनेश के चक्कर में, ये दिनेश वो पगले के चक्कर में वो प्रियंका की भी जिंदगी खराब हो गई। अभी शादी हुई थी और इसके दिनेश के चक्कर में उसकी जिंदगी पर अब तो ये कमाने का ना रहा ना कुछ करने का, ये प्रियंका की जिंदगी खराब हो गई। इस तरह की बकवास करने वाले कट जाते हैं, तो फिर पता नहीं वो उसके सुनने कहने की वजह से वो प्रियंका भी रोएगी, फिर उसको दोगे तो फिर आपका भी आंसू निकलेगा।
फिर बिस्तर पे पड़े हुए रहोगे और अचानक घबराहट जैसा आएगा, दिल घबराहट जैसा कि अरे मेरा रहता हूँ और दिल घबराने लग जाता है 2-4 मिनट के लिए, और इस तरह से घबराने लग जाता है कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाता, मुंह से आवाज भी नहीं निकलता है फिर मेरा 2-4-5 मिनट के लिए। और फिर इस तरह की हरकत होती है, फिर बाबा के पास जाना पड़ेगा आपको। वो फिर बाबा का लफड़ा होता है तो वो लफड़ा हो जाता है, तो बाबा से तो बच के रहना। इसलिए मैं क्यों सर से पूछ लूं कि वो निब्रेस कितना का आएगा क्या नहीं आएगा। नहीं, ले लो, 1000 रुपए के आसपास के आएंगे। और है घर में, नहीं घर वो तो में मेरे को भी मालूम है सर के रिकवरी में टाइम भी लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन मैं बताऊं कि कुछ 4-5-6 महीने में इतनी कैपेसिटी दिनेश आपके ऊपर बन जाएगी कि आपको अपने आप के ऊपर भरोसा हो जाएगा कि नहीं भैया जावेद, अब है ना मैं भी ठीक हो जाऊंगा कुछ दिन में या कुछ महीनों में। अब मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मैंने कहूंगा, आप मुझे कहोगे 2-4-6 महीने के बाद कहोगे। वो मैंने पूरा कॉन्फिडेंस बना के रखा है कि नहीं मेरे को तो। हाँ, और दिनेश भाई आखिरी में थोड़ी सी बात मैं ये बताऊं आपको कि जो पत्नी आपकी है तो उसके साथ में आप रहते हो तो अपना अच्छा व्यवहार मिलजुल के अच्छा प्रेम भाव से रहा करो। ऐसा ना कई बार आदमी रहते हैं तो पड़े हुए हैं, तो कभी मन में आलसी चिड़चिड़ापन ऐसा कुछ आ जाता है तो डांट दिया, चिल्ला दिया, गाली पड़ दिया, इस तरह की गलती ना करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपका ही शक्ल देख के वो अपने जीवन आपके साथ में आपने वो फेरा, वो बोलते 7 जन्म का फेरा लिया उसके साथ आपने। तो मिलजुल के ला कर। कैथेटर तो नहीं लगा हुआ ना अभी? नहीं, कैथेटर नहीं है सर, उधर मेरे को कैथेटर हटाया ना अभी हो गए 8 महीने सर। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो मैं दिनेश ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो पति पत्नी के बीच में ऐसा रिलेशन ऊपर वाले ने नियम लागू किया, कंडीशन कि उस दोनों के बीच में कोई शर्म हया नहीं है, पति पत्नी के बीच में सही कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है। वो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ साथ में आप रहते हो तो जो भी पति पत्नी आपस में रिलेशन बनाते हैं, प्यार मोहब्बत शादी ब्याह, तो वो भी एक रिकवरी का पार्ट है। ऐसा नहीं कि यार मेरा तो इंजरी हो गया तो वो पत्नी कहीं प्रियंका कहीं और पे सोई हुई है और अपने अरे प्रियंका मेरा बिस्तर उधर कर दियो, अरे माँ जी मेरा बिस्तर उधर कर दियो, अरे मैं काहे को इसके साथ पढ़ूंगा, मैं बीमार हूँ, मेरा क्या है, और ये यही चिढ़ती है कि मेरा कुछ बीमारी या मैं कुछ करूंगा तो मेरा कुछ हड्डी ना टूट जाए या स्क्रू ना निकल जाए। तो इस तरह की बकवास की सोच दिमाग से हटा के रखो, उसके साथ रहो, हर काम करो, वो आपका खेती है, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए खेती है, वो अनाज सही है सर। हाँ, तो वो भी एक रिकवर का पार्ट है। वो काम जो एक आप शादी करके आए थे उस तरह से जो रिएक्शन किए होंगे तो वैसा कुछ रिएक्शन अभी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो भी एक बार 2 बार करोगे तो आप खुद देखोगे कि अरे यार मैं जो पहला करा था ना तो ऐसा साला वो गुब्बारे होते ना, गुब्बारे जैसा मेरा पेनिस में पावर नहीं बनता है, लेकिन भैया अब पावर बनने लग गया है। पहले नहीं बना था, तो वो भी पहले नहीं था बनेगा। हाँ, तो वो भी एक रिकवर का पार्ट है। अगर वो काम नहीं करोगे, उधर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपका जीना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप किसी काम के नहीं बचोगे। सही। अगर एक आदमी चलने फिरने लग जाए और इंसान का जो प्राइवेट पार्ट है उसका इस्तेमाल ना कर पाए तो आदमी फिर जीना बेकार, वो भी खराब हो जाएगा सर, वो भी जीवन बेकार हो जाएगा, फिर जीना किस लिए जिएगा फिर आदमी। सही। हाँ सर, ये मेरे पैरों में सुन्नापन है ना, ये कैसे हटेगा सर? पैर में सुनापन जो है ना वो हटेगा नहीं, आपकी जो समझ है, दिमाग की सेंस जो है ना वो जो पहुंच जाएगा ना, तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ महीनों में आपको फीलिंग हो जाएगी, तो आपको महसूस होने लग जाएगा। अभी मैं कम से कम 6 महीने से अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप बोले तो अभी खड़ा 1 महीने से खड़ा भी हो रहा हूँ, तो अभी मेरे को थोड़ा एहसास हुआ है कि मेरे को कम हुआ है। मेरे को नहीं कम हुआ है तो देखो अभी जो आपके पास रिकवरी आ रही है, जो सेंस आपको बन रहा है ना वो आपको आउटसाइड का सेंस बन रहा है अभी। आउटसाइड का मतलब जैसे अभी से 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आप ये भी कह सकते हो दिनेश, मुझे ये सब बात मैं आपको बता देता हूँ कि बाद में घबराओ ना। कि भैया यार ऐसा है ना कि मैं तो अब पैर को अगर कहीं पे रख देता हूँ तो मुझे ठंडा गर्म भी महसूस हो जाता है कि ठंडा है कि पानी गर्म है, और सब कुछ महसूस मैं कर लेता हूँ। और कोई मेरा पैर को छूता है ना, पहले मालूम नहीं पड़ता था, अब मालूम भी पड़ जाता है। लेकिन ताकत क्यों नहीं आता पैर में? ताकत नहीं है, ताकत नहीं, मैं उठा के खुद नहीं रख सकता। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपको। तो आपको जो अभी सेंस बन रही है ना वो आउटसाइड की बन रही है। जो अंदरूनी कैपेसिटी है ना, जो एक इंसान को अपना बॉडी कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है, जैसा मैं आपको बताऊं कि दिनेश अपना एक पैर को उठा और सामने वाले को एक लात मार के बेहोश कर दे,
तो आप अपने दिमाग से सुन सकते हो, प्रेशर लगाने की कोशिश करोगे तो प्रेशर नहीं लगा पाओगे, पैर आपका उठेगा नहीं। हाँ अभी तो नहीं। तो मतलब अंदरूनी पावर कैपेसिटी अभी आपकी नहीं बनी है, और ये सब जो कैपेसिटी धीरे धीरे बनेगी तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको फील हो सकता है, जैसा कि अभी दर्द नहीं हो रहा है, दर्द होने लग जाए, झटके, खिंचाव, ऐठन, टाइटनेस, ऐसा कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो घबराना नहीं है, सब्र करना है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है दिनेश कि ये समझ लो कि यूरिन होता है, पेशाब, तो समझ लो कि तुमको टॉयलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, बड़ा सख्त ताकत लगाते हैं टॉयलेट में बैठ के, 1-1 घंटा टॉयलेट होता नहीं है, सांस रुक जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में कि समझ लो कि आपको पेशाब लग गया, यूरिन प्रेशर बन गया, और आप पेशाब करने के लिए गए, जल्दी जल्दी आपने अपना चैन खोला, कुछ किया, और जैसा पेशाब करने के लिए कोशिश किए, प्रेशर बनाए, तो टॉयलेट हो गया साथ में आपको, ऐसा भी हो सकता है। हाँ अभी एक बार हुआ था मेरे साथ, तो अभी नहीं होता। अभी तो क्या वो मेरा ऐसा नहीं होता ना, तो ऐसा हो सकता है, आगे रिकवरी आएगी तो ऐसा हो सकता है। तो घबराना नहीं है कि अरे ये क्या नहीं, कि उल्टी सीधी हरकत ये क्या होने लगी है कि मेरा तो रिकवरी आ रहा है तो प्रॉब्लम कम होना चाहिए ना, तो मेरा तो प्रॉब्लम, ये तो उल्टा कहानी हो गया कि मैं पेशाब करने के लिए जाता हूँ तो साला टॉयलेट हो जाता है, और इधर का उधर दिल घबराहट, इधर उधर हेरा फेरी हो रहा है। तो भैया सब कुछ तो मैं समझ लिया, लेकिन ये प्रियंका से मेरी शादी हुई थी ना, और बड़ी वाली भाभी बहुत चिढ़ती थी मुझसे, तो भाभी कुछ करवाई है वो, इसका साला बदुआ लगा मुझे। तो फिर बाबा के पास जाओगे, बल्ला खड़ा हुआ, तो बाबा के पास तो गलती से जाने की जरूरत नहीं है, बाकी ऊपर वाले से दुआ किया करो, मिलजुल कर रहा करो, ऊपर वाले से दुआ जो उसकी पूजा करना, ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है अपनी पूजा करने के लिए, तो उससे पूजा जरूर किया करो, उनसे दुआ जरूर मांगा करो कि आपको जल्दी सफलता दे। हाँ ठीक है दिनेश। और है ना, जैसा कि आप लोगों से मेरी बातें होती है या कोई वीडियोस वगैरह आप लोग शेयर करते हो, कोई भाई बहन शेयर करते हैं, तो मैं लगाता हूँ चैनल पे ना, तो उसको जब भी खाली टाइम बैठे रहते हो ना, तो अपना टाइम ना वेस्ट किए हुए ना उसको सुना करो, समझा करो। सुनता हूँ, देखता हूँ, सब करता हूँ। हाँ, तो उसको सुनेंगे ना, समझेंगे ना, तो और दिल में शक्ति मिलेगी ना, तो और इसका अच्छा असर मिलेगा, और पावर लगा पाएंगे आप। और देखते हैं ना वीडियो को, तो लाइक भी क्या करो दिनेश भाई, ठीक है? हाँ सर, करता हूँ ना सर। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। खड़े होना सीखे, घुटना लॉक नहीं होता है तब केली पर निब्रेस यूज करें। दिन में 4-5 बार चले पैरों में और एक्टिविटी आएगी तब घुटने में आपका पूरा कंट्रोल होने लगेगा। सोते समय पैरों को सीधा रखें, मुकर ज्यादा ना रखें। रिकवरी आने पर ताकत बनेगी तभी आप अपने कमर को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप कमर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ज्यादा इधर उधर करेंगे तो पलटकर गिरने का डर है। इसलिए अभी आप चलते पे ध्यान दें, कुछ और पावर बनेगा तब कमर खुद कंट्रोल होने लगेगा और आप सीधा चल पाएंगे। कमर में बेल्ट लगाकर बैठा करें और चला करें। आपकी रिकवरी और आएगी तभी आप अपने पैरों पर कंट्रोल कर पाएंगे। ज्यादा चलने पे ध्यान दें, बाकी टाइम किसी और एक्सरसाइज में लगाएं। उंगलियां कैसे काम करेगी और कमर पे कंट्रोल कैसे आएगा। मांसपेशियों में रिकवरी आने पर ऐसा होने लगता है। आपको ज्यादा देर बैठकर रहने से दर्द भी होगा, जबकि पहले ऐसा दिक्कत आप नहीं महसूस करते थे। चलने में मेहनत करते रहे और पावर आएगी तब ये सब खत्म होने लगेगा। डेली नहाया करें और साफ सफा रहा करें। अगर नहाने के बाद स्किन पे चकत्ते छाले पर जाते हो तो 1-2 दिन छोड़कर नहाए और घबराए नहीं। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। सब्र करना मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिकवरी आने में टाइम लगते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है और इस धरती पे दूसरा और कोई उपाय नहीं है। पैसे बर्बाद हो जाते हैं, टाइम भी बर्बाद, और फिर जिंदगी भर के लिए बेड रेस्ट करना पड़ेगा। जिंदगी भर अलग अलग कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डियों में चोट लगी है। चोट से नीचे के कोई भी अंग किसी काम का नहीं और दिखते अलग। खुद को रिकवर करने के लिए जितने कम हैवी सामान यूज करे उतना अच्छा है। इन सब की लत लगती है तो काफी टाइम लग जाता है रिकवरी आने में। खड़े होकर चलने का प्रयास हर घंटे बाद करते रहे। पैरों के पंजे में जान एक्टिविटी आएगी और पैरों के पंजे जब आपके कंट्रोल में आने लगेंगे तो पैरों की उंगलियां अपने आप ही काम करने लग जाएंगे। घबराए नहीं और हमेशा एक्टिव रहे। सर्वाइकल केस, अगर सर्वाइकल इंजरी है तब पहले हाथों का एक्सरसाइज करें, हाथों से साइकिलिंग करें। रीढ़ की हड्डियों में जब चोट पड़ती है तो नीचे के अंगों की शक्ति, सेंस, समझ क्षमता सब खत्म हो जाती है और पेशेंट जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं।
रिकवरी के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, जमकर खड़े होकर चलना, पैरों को सीखना पड़ता है। रिकवरी स्टार्ट होने पर जलन, झटके, सूजन, सुखापन, अकड़न, टाइटनेस, खिंचाव, दर्द, दिल दिमाग में घबराहट, ये सब होने लगते हैं। रिकवरी आ जाएगी तो ये सब कम होने लगेगा। घबराना नहीं है, दिल लगाकर जमकर मेहनत करें। चलने पे ध्यान दे। हर घंटे के बाद यूरिन, टॉयलेट, मल मूत्र करते समय दिल, घबराहट, बालों के रोंगटे खड़े होने, बदन में कपकपी ऐसा होने लगता है तो डरे नहीं, ये सब धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। रिकवरी आने से बॉडी में क्षमता बनने के बाद चलने की कोशिश करते रहे और हमेशा सीधा सीधा चले, उल्टा ना चले। कुछ दिनों में आपको चलने में सुधार हुआ है और भी रिकवरी आएगी। दिल लगाकर मेहनत करे चलने में और दिल लगाकर खाना खाए। खाने में कुछ मना नहीं है, सब कुछ खाए, पेट भरकर खाए। खाना भी रिकवरी का हिस्सा है। बेड रेस्ट ज्यादा ना करे। दिन में जब आराम करना हो तो बैठकर रहे, पैरों को नीचे जमीन से टच करके रखे। पैरों को मोकर पलथा मारकर ज्यादा ना बैठे। कमर में झटके, कंपन सब रिकवरी आने पे खत्म हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं। हमेशा पैरों में सामान्य जूते, खेलने के जूते लगाकर चलिए। पैरों में क्षमता, कैपेसिटी नहीं होने के कारण कमर को संभालने की क्षमता खत्म हो जाती है। पैरों में थोड़ा और जान आएगा, रिकवरी बूस्ट होगा, तब पैरों के सभी अंग, कमर, बैलेंस, मल मूत्र कंट्रोल में आ जाएंगे और आप नॉर्मली उसे हैंडल कर पाएंगे। घबराए नहीं। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्ते भाई और बहनों, हमारा नाम सचिन कुमार पटेल है। हम नेपाल के रहने वाले हैं। हमारा एक रोड एक्सीडेंट में हमारा इंजरी हुआ था। उसके बाद हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने MRI किया। MRI के बाद आपको सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी, स्पाइन में चोट लग गया है, आपको थेरापी करना पड़ेगा। हम कुछ दिन थेरापी भी किए, उसके बाद नहीं चल फिर किया। फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर क्या हुआ है हमको, डॉक्टर ने बोला आप नहीं चल फिर सकते हो, आप जाइए घर थेरापी करते रहिए, जारी रखिए। पर हम घर आए। घर आने के बाद बहुत हम टेंशन तनाव में रहते थे कि कैसा होगा, क्या होगा। उसके बाद हमको जावेद भैया मिला। जावेद भैया से हमने पूछा कि कैसा कैसा करना चाहिए, और उसने, जावेद भैया ने हमको सिखाया कि आप एक रेलिंग बना लीजिए। रेलिंग बनाने के बाद दिन का 5 बार एक सपोर्ट लगाकर होगा, वह कैसा होगा। आप दिन का 5 बार घिसार के बीच चलिए। आपको कहीं हॉस्पिटल में जाने के बाद ठीक नहीं होगा, आप रेलिंग बनाकर चलिए। हम रेलिंग बनाए, साइकिलिंग करें, साइकिलिंग के लिए बॉडी साइकिल किए, किन का आप साइकिलिंग करिए और थेरापी जारी रखिए, आप चल फिर सकते हो। हम सपोर्ट बनाए, रेलिंग बनाए। हम अभी चल फिर सकते तो नहीं है, पर हम ठाड़ा हो जाते हैं। ठाड़ा होने के बाद हम घिसार के बोर्ड चलाते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत सुधार देख रहा हूँ मैं। अभी हम चल फिर तो नहीं सकते, पर सेंस बढ़ रहा है हमारा, दिशा पिशाब था हो रहा है। जावेद भैया ने हमको सब बताने के बाद हम ठीक हुआ। अभी तक ठीक तो नहीं है, पर ठीक हो जाएंगे, ऐसा लगता था हमको। जावेद भैया से सलाह लीजिए, आप चल फिर सकते हो। ऐसे पूछ कर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, कैसा कैसा करना चाहिए। हमारा दुखता है पैर, अभी इम्प्रूव बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। हम चल फिर सकते हैं, पहला जैसा नहीं है हम अभी। जावेद भैया से जो सवाल पूछकर हम किया है रेलिंग बनाकर, अभी बहुत सुधार देख रहा हूँ। से भाई और बहनों, आप भी इंजरी वाला है, आप ऐसा ही जावेद भैया से पूछ कर आप करिए, ऐसा रेलिंग बना लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप लोग। जी नमस्ते, नमस्कार। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।